बंधुओं, देश में बलात्कार में वृद्धि हो रही है। बहसी दरिंदे बच्चियों तक को नहीं छोड़ रहे हैं। देश के हमारे नेतागण बलात्कार को भी जातिगत श्रेणियों में बांट रहे हैं। दलित, अगड़ा, पिछड़ा, आदिवासी इत्यादि नामों से बलात्कार को परिभाषित कर रहे हैं। उसी के संबंध में मैंने कुछ लिखा है, देखिएगा। बलात्कार में भी दलित, अगड़ा, पिछड़ा, आदिवासी का वर्ग भेद हमारे देश के नेतागण पक्ष विपक्ष दोनों करते हैं विभेद। क्या अलग अलग जातियों में बलात्कार का स्वरूप होता अलग? बलात्कार तो नारी की अस्मिता का हनन है। इसमें जाति बिरादरी को लाना सर्वथा गलत। नारी किसी भी जाति धर्म की हो, उस पर अत्याचार समाज के हर वर्ग के लिए कलंक समान। जिस घर देश में नारी का सम्मान नहीं होता, उसका कभी उत्थान नहीं होता। भारत में हवसी दरिंदे बहुत कम फांसी पर झूलते, साक्ष्य के अभाव में न्यायालय से बरी हो जाती। जमानत मिलने पर पीड़ित पक्ष को धमकाते, पुनः कुकृत्य करने और जान से मारने की धमकी देते। पीड़ित पक्ष सोचता जो हुआ हो गया, अब पंगा मत लेते। पुलिस जांच में लीपापोती कर साक्ष्य को कमजोर कर देते। नर पिशाच, किशोर, युवा, प्रौढ़, वृद्ध के हौसले बुलंद कर देते। बासी भेड़िए नादान बच्चियों को भी नहीं बख्शते। शिक्षा के मंदिर को भी कलंकित कर देते। अब गुरु शिष्य की परंपरा खत्म सी हो गई। टीचर की स्थिति ज़्यादा हैवान हो गई। ऑफिस, सार्वजनिक स्थलों पर भी नारी का शोषण हो रहा। घर की चार दीवारी के अंदर रिश्ता कलंकित हो रहा। बाढ़ ही वाटिका का शोषण करता जा रहा। देश के नेतागण सत्ता के लिए तुष्टीकरण कर रहे, भारत को कमजोर करने पर तुले हुए। संसद में बैठकर कभी इस मुद्दे पर बहस नहीं करते। हो हल्ला अशांति फैलाकर समय बर्बाद कर देते। अब तो शिक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव कर नैतिक शिक्षा लाना होगा। शुरू से ही नारी सम्मान का पाठ पढ़ाना होगा। अपराध के प्रति बच्चों के मन में घृणा पैदा करना होगा। नेताओं को अपनी तुष्टीकरण की नीति बंद करना होगा। बंधुओं, न्यायालय द्वारा फांसी की सज़ा बहुत कम लोगों को होती है। ये छूट जाते हैं साक्ष्य के अभाव में। इसलिए कड़ा कानून देश को बनाना पड़ेगा। फांसी से कम की सज़ा ना हो इनके लिए, यही सबसे उपयुक्त समय है। और बलात्कार रोकने में सामाजिक चेतना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब और अपने कमेंट्स लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।